दोस्तों मैं अमित यादव। एक बड़ी अच्छी खबर है कि भारत के सबसे बड़े बकलोल नेता को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज देश के सबसे बड़े बकलोल नेता को गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है कपिल मिश्रा, दूसरे का नाम आप शायद सुने भी नहीं होंगे, उसका नाम है बग्गा। बग्गा और कपिल मिश्रा दोनों को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने राजघाट के ऊपर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। सुनने में आया कि ये दोनों नेता राजघाट को अपवित्र करने पहुंचे थे और लोगों का गुस्सा इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब दिख रहा है। राजघाट में कपिल मिश्रा और बग्गा दो ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति में कोई पोजीशन नहीं है। कपिल मिश्रा अपना चुनाव भी हार गए थे, जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। बग्गा को तो लोग जानते भी नहीं होंगे। इन दोनों नेताओं का काम सिर्फ इतना है कि दोनों सोशल मीडिया पर केवल गालीबाजी करते हैं, लेकिन अब गालीबाजी इनके लिए भारी पड़ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो पुलिस है मोदी सरकार के अंडर में आती है, उसी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी ने खबर भी छापी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर को पढ़ सकते हैं। यह दोनों नेता अर्नव के समर्थन में पहुंचे थे। इनको अर्नव का समर्थन करना इतना भारी पड़ जाएगा, इसकी कल्पना भी इन्होंने नहीं की होगी। इनके हाथ में होर्डिंग्स है, जिसे आप देख सकते हैं, जिस पर बकायदा इन्होंने लिखवाया था कि पूरा भारत अर्नव के साथ है। लेकिन जब आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी, क्योंकि ये दोनों नेता कह रहे हैं कि पूरा भारत जो है अर्नव के साथ है, लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ ही कोई नहीं दिख रहा है। यह वह नेता है जिन्होंने दिल्ली दंगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छी बात यह है कि कपिल मिश्रा, जिन्हें दिल्ली दंगों का मुख्य मैं कहूंगा निर्माता कह लीजिए या मास्टरमाइंड कह लीजिए, क्योंकि ऐसे गंदी बयानबाजी की थी इन्होंने कि पुलिस और डीसीपी के सामने खड़े होकर इन्होंने धमकी भी दी थी। सबसे बड़ी बात, अब वो ट्रंप जो इनके बप्पा हैं वो भी चले गए हैं और कपिल मिश्रा और बग्गा भी चले गए जेल के अंदर। यह होता है जब आप खुद के अंदर और दूसरे के अंदर नफरत फैलाते हैं और आपको लगने लगता है कि आप कानून के ऊपर आ गए हैं और आपको लगने लगता है कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है इनका जो हाल पुलिस कर रही है, देश की जनता को देखने को भली बाकायदे मिल रहा है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि जो अंधभक्त थे उनके बप्पा की हार अमेरिका में हुई थी, लेकिन उनके हारने से जो भूकंप आया वो हमारे देश के अंधभक्त सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, जिस नेता की अमेरिका में जीत हुई पूरी दुनिया में उसका स्वागत किया और नफरतबाजी बयानबाजी की हार अमेरिका में हुई है। दुनिया भर में नफरत और नफरतबाजी की हार हो रही है। आपको बता दें, बिहार की चुनाव दिशा तय करते हैं कि आगे आने वाली हर चुनाव किस दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं। वहां पर भी आपने देख लिया है एग्जिट पोल क्या कर रही है। एग्जिट पोल में नफरत की जमकर हार हुई है और उसी का परिणाम है कि कपिल मिश्रा और बग्गा जैसे बकलोल नेताओं को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, ट्विटर पर एक साथी जो पैरोडी अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, अगर आपको अर्नव से इतना ही लगाव था तो मुंबई में चले जाते, और तुम दोनों को अर्नव से इतनी सहानुभूति है उनके पास जाकर मुंबई में प्रदर्शन करते। दिल्ली में प्रदर्शन किया, ऊपर से पुलिस ने पकड़कर बेइज्जती भी खूब किया और पकड़कर जेल में भी डाल दिया। वह अलग मुंबई में होते तो वहां कम से कम हो सकता था आप दोनों नेताओं को अर्नव के सेल में ही डाल देते। आपको बता दें, इन दोनों नेताओं को कोई इज्जत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। बस इनका एक ही काम है, सोशल मीडिया पर बकवास करना और खूब जमकर बकवास करना और सबको भड़काना। लेकिन अपने आप को कितना ही बड़ा तोप समझ लो, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई की जाती है तब पुलिस अच्छे से आपका इलाज भी कर देती है। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि राजघाट अब अपवित्र हो गया है। राजघाट को पवित्र करने की जरूरत है, वह भी गंगा जल से, और गंगा जल से सफाई करनी भी चाहिए। जहां ऐसे नेता पहुंचे वो भी एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन करने जिसने न जाने कितने बेकसूर को जेल में डलवा दिया अपनी मीडिया के बयानबाजी के चलते। आपको बता दें, ये सारी चीजें दुखद हैं, लेकिन यह उम्मीद भी देती हैं कि एक ना एक दिन जरूर ऐसे नफरतबाजों को सबक सीखना ही पड़ता है। आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता बीजेपी के हैं, फिर भी इन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं इन्हें पसंद नहीं करते। बग्गा जो नेता है जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप शायद नहीं जानते होंगे इसे, भले ही हमारे सम्माननीय मोदी जी ने फॉलो किया इन्हें सोशल मीडिया पर। आपको बता दें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पीएम मोदी ने फॉलो किया है, जिसकी राजनीति में कोई औकात है ही नहीं, जो कपिल मिश्रा और बग्गा टाइप के होते हैं। असल में क्या हुआ था आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम तेजस्वी सूर्या है। गालीबाजी करते करते सांसद का टिकट भी ले लिया और भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बन गए। इसके बाद कपिल मिश्रा के टाइप के जो लोग हैं
उनको भी लगने लगा कि अब हमारी भी बारी आएगी। लेकिन इनको यह नहीं पता कि पार्टी में इनके विरोधी ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर जेल का लग गया। आपको बता दें, नफरतबाजी ज्यादा चलती नहीं है। और आप में से बहुत से लोग कहना गलत होगा, कुछ लोग जो शायद बग्गा को जानते होंगे, वह दिल्ली के बीजेपी के प्रवक्ता था इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब नई कार्यकारिणी बनी दिल्ली के अंदर, तो इसे प्रवक्ता के लायक भी नहीं छोड़ा। क्योंकि लोगों ने कहा कि बग्गा सोशल मीडिया का नेता है, सोशल मीडिया पर गालीबाजी करता है, इसका हमारी पार्टी में क्या काम है। मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं यह धोबी का वह कुत्ता है जो न तो घर का हुआ और न ही घाट का। आप समझ जाइए मैं क्यों बोलूं इसके बारे में। कपिल मिश्रा को आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी से नेतागिरी करने आ गए थे, सेकुलर बनते थे, जो ढोंगी का चोंगा पहने थे उतर गया और उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन कर ली। दिल्ली दंगों को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ कपिल मिश्रा का इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यह पहले व्यक्ति थे जो मशाल जुलूस लेकर निकले थे सीएए के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। इनका नारा भी था, देश के गद्दारों को जूतों मारो सालों को। एक जगह पर जाकर सारे बयान दिए, भाषण दिए और वहां पर कहा कि यदि आपने नहीं सुना, पुलिस वालों ने नहीं सुना, पुलिस वालों को भी हटाया नहीं गया, तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे और अपने हिसाब से सब कर लेंगे। और इसके बाद आपने देखा कि वहां दंगे भड़क गए और दंगे भड़के तो कपिल मिश्रा का नाम आने लगा। बहुत सारे लोगों ने कपिल का नाम आने पर एफआईआर भी दर्ज कराना चाहा। कपिल मिश्रा को संरक्षण मिला हुआ था, वाई सिक्योरिटी दे दी गई ताकि इनके हौसले बुलंद हो जाएं। इसके बाद बीजेपी पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तब बीजेपी के जो लोग थे कपिल को लेकर आनाकानी करने लगे और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें कपिल मिश्रा बहुत बुरी तरह से हार गए। दिल्ली दंगों पर जब कपिल मिश्रा का नाम उठने लगा, लोगों ने कहा कि कपिल मिश्रा पर एफआईआर होनी चाहिए। आपको बता दें, इस मामले में दिल्ली के जस्टिस ने सामने आकर कपिल मिश्रा का वीडियो पुलिस के सामने दिखाया और उनसे कहा कि इस वीडियो को देखकर तो एफआईआर होनी ही चाहिए कपिल पर। कार्रवाई तो नहीं हुआ बल्कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। इससे बड़ा दुखद और क्या होगा। अब अन्ना की बात करें तो आप उनकी पत्रकारिता तो जरूर देखे होंगे। उनकी पत्रकारिता कितनी निचले स्तर की है आप जानते ही होंगे। इस बात से अपने वाक्य और वीडियो दोनों को खत्म करता हूं। इस बात से अपने वाक्यों और वीडियो दोनों को खत्म करता हूं और आपसे विनती भी करता हूं कि वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको पता चल जाए देश के दो सबसे बड़े बकलोल नेता जेल में चले गए हैं और अब शायद उनकी नफरतबाजी पर लगाम लगेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए और आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।